प्रभु यहाँ उपस्थित हर एक जन, हम अपने आप को आपके सामने समर्पित कर देते हैं। 100% सरेंडर हम आपके सामने कर देते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम ये जानते हैं परमेश्वर कि आप जीवित है और आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहती है। आप हमारे बीच में रहने वाले परमेश्वर है, हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर है। हमें आपको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। आपका वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और वो परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर है, जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है, वो तुम्हारे अंदर वास करता है। ओ हालेलुया, ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओ रबो शंदारा नमः। प्रभु हमारे परमेश्वर, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे बीच में आपकी यूनिटी को मांग लेते हैं परमेश्वर, आपकी एकता को मांग लेते हैं परमेश्वर, एक कोऑर्डिनेशन को मांगते हैं परमेश्वर। आपकी उपस्थिति में आजादी है प्रभु। हम अपने आप को आज आपके सामने आजाद करते हैं। जैसा आप चाहे आप हमारे जीवन में कार्य को होने दे, जैसा आप चाहे आप हमें मोल्ड करें, हमें बनाए। ओ हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं, इस स्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं, यहाँ उपस्थित हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपकी अगुवाई को, आपकी आत्मा की अगुवाई को हम इस स्थान में मांग लेते हैं परमेश्वर, हमारे बीच में मांग लेते हैं प्रभु। आप हमें लिए चले, हम ये प्रार्थना करते हैं आज की सुबह प्रभु। इस सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु सुंदर उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम इस सहरे को आपके हाथों में सौंपते हैं। गीतों का गाया जाना परमेश्वर, वचन का बोले जाना, गवाहियों का होना, हर एक चीज मिलकर के आपकी महिमा को प्रकट करने पाए, आप बड़े और हम घटने पाए, हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक चीज को आपके नियंत्रण में सौंपते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमेन। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। एक बार फिर से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रभु ने ये सुंदर दिन हमें दिया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज यू फादर, हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं? Yes. क्या आप सब आनंदित हैं? Yes. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। ये सुंदर अवसर है, उसकी आराधना और उसकी स्तुति करना हमारे लिए आनंद की बात है। आमेन, हालेलुया, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हम एक गीत गा करके परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज हमारे बीच में एक और वर्शिप क्वायर मेंबर है हमारा छोटा सा, और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, Hallelujah. आमेन, Hallelujah. हालेलुया, प्रेज यू फादर, ग्लोरीफाई योर नेम। ये गीत है जोशुआ ने जेरिको के लोगों को कैसे मारा। ये एक एक्शन सॉन्ग है, और हम पहले इस गीत को गाएंगे, हम सीखेंगे, फिर हम इसको एक्शन के साथ में भी करेंगे। हालेलुया। जोशुआ ने जेरिको के लोगों को कैसे मारा, जोशुआ ने जेरिको के लोगों को कैसे मारा। बाजा बजा के, बाजा बजा के, बाजा बजा के मारा, बाजा बजा के, बाजा बजा के, बाजा बजा के मारा। जोशुआ ने जेरिको के लोगों को कैसे मारा, जोशुआ ने जेरिको के लोगों को कैसे मारा। बाजा बजा के, बाजा बजा के, बाजा बजा के मारा, बाजा बजा के, बाजा बजा के, बाजा बजा के मारा। जीवन में निराशा को हम कैसे मारे, हालेलुया। जीवन में निराशा को हम कैसे मारे। यीशु के नाम को ऊंचा उठा के, ऊंचा उठा के मारे।
Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम सब उस कहानी को जानते हैं जहाँ पर जोशुआ ने जेरिको के लोगों को, जेरिको की दीवार को, उस घटनाक्रम को हम में से हर एक जन जानता है। मैन हालेलुया। वचन कहता है आराधना और स्तुति की आवाज के द्वारा वो बड़ी दीवार ढाक दी गई थी। मैन है ना, हमारी आराधना और स्तुति में वो सामर्थ है जो बड़े से बड़े बंधनों को तोड़ देती है, जो बड़े से बड़ी दीवार को हमारे जीवन में से गिरा करके धराशायी कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे। क्या आप सब आनंदित हैं? Yes. हम सब आनंद के साथ में परमेश्वर की आराधना करने आए हैं। हमारे परमेश्वर का वचन कहता है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है ना। भले ही हम सांसारिक रूप से कितनी टेंशन में से होकर के, कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन में से होकर के जाएं, लेकिन परमेश्वर की जब हम उपस्थिति में आते हैं वहां आनंद ही आनंद है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे। अपने मुंह को खोले, परमेश्वर को धन्यवाद दे, महिमा करे, उसकी प्रशंसा करे, उसके नाम को ऊंचा उठाए। वो ऐसा खुदा है, वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे हाथ को पकड़ करके साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। हम उसके अगर हाथ को हमने थामा हुआ है तो हमारे लिए कुछ भी परिस्थिति डिफिकल्ट नहीं है। अगर हमने परमेश्वर के हाथ को थाम रखा है तो हम हर एक डिफिकल्ट सिचुएशन में से बड़ी ही आसानी से होकर के निकल जाएंगे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। Praise you, Father. We glorify your name, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Glorify your name. Hallelujah. Thank you. प्रभु तेरा धन्यवाद हो। Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो परमेश्वर। प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते, जिस प्रकार हमने गीत को गाया, हम अपने जीवन में से निराशा को बड़ी आसानी से हटा सकते हैं और वो है यीशु मसीह के नाम के द्वारा। हालेलुया। वो एक नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। उस नाम के द्वारा हम हमारे जीवन की निराशा को, परेशानी को मिनटों में, सेकंडों में हटा सकते हैं। उसके नाम में वो सामर्थ है, यीशु के नाम में वो सामर्थ है जो हर एक परिस्थिति में हमें विजयी जीवन जीने के लिए सामर्थ देता है। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। Praise you, Lord. Hallelujah. मैं खुदा तेरा हाथ पकड़ के चलूंगा, मैं खुदा तेरा हाथ पकड़ कर चलूंगा, ऐ खुदा तेरा हाथ पकड़ के चलूंगा, ऐ खुदा तेरा हाथ पकड़ कर चलूंगा, मैं खुदा ऐ खुदा तेरा हाथ पकड़ के चलूंगा, ऐ खुदा तेरा हाथ पकड़ कर चलूंगा। जहाँ पे मैं रहूं वहाँ पे तू रहे, ये विश्वास है मेरा। जहाँ पे मैं रहूं वहाँ पे तू रहे, ये विश्वास है मेरा। ऐ खुदा तेरा हाथ पकड़ के चलूंगा, ऐ खुदा तेरा हाथ पकड़ कर चलूंगा, ऐ खुदा तेरा हाथ पकड़ के चलूंगा, ऐ खुदा तेरा हाथ पकड़ कर चलूंगा, ऐ खुदा तेरा हाथ पकड़ के चलूंगा, ऐ खुदा तेरा हाथ
पकड़ कर चलूंगा। One last time, ऐ खुदा तेरा हाथ पकड़ के चलूंगा। ऐ खुदा तेरा हाथ पकड़ कर चलूंगा। जहाँ पे मैं रहूं वहाँ पे तू रहे, ये विश्वास है मेरा। जहाँ पे मैं रहूं वहाँ पे तू रहे, ये विश्वास है मेरा। खुदा तेरा हाथ पकड़ के चलूंगा। ऐ खुदा तेरा हाथ पकड़ कर चलूंगा। ऐ खुदा तेरा हाथ पकड़ के चलूंगा। ऐ खुदा तेरा हाथ पकड़ कर चलूंगा। पापों के कारण तुझसे जुदा हो गया था, यीशु की कुर्बानी से हुई सुलह। अपनों के प्यार ने भी विदा कर दिया था, पर यीशु तूने तन्हा ना छोड़ा। एक और बार मिलके। पापों के कारण तुझसे जुदा हो गया था, यीशु की कुर्बानी से हुई सुलह। अपनों के प्यार ने भी विदा कर दिया था, पर यीशु तूने तन्हा ना छोड़ा। ऐ खुदा ऐ खुदा तेरा हाथ पकड़ के चलूंगा। ऐ खुदा तेरा हाथ पकड़ कर चलूंगा। ऐ खुदा तेरा हाथ पकड़ कर चलूंगा। ऐ खुदा तेरा हाथ पकड़ कर चलूंगा। ऐ खुदा ऐ खुदा तेरा हाथ पकड़ कर चलूंगा। ऐ खुदा तेरा हाथ पकड़ कर चलूंगा। One more time. ऐ खुदा तेरा हाथ Yes, O पकड़ Lord. कर चलूंगा। ओ प्रभु, हम आपका हाथ पकड़ करके चलना चाहते हैं खुदा। ऐ खुदा ओ कि जैसे प्रभु जी एक बेटा अपने बाप का हाथ पकड़ करके चलता है डैडी, ओ प्रभु तेरे वचन में हम ऐसी जड़ पकड़ने वाले हो सके कि प्रभु जब हम तेरे वचन को पकड़े हुए हो, मानो तेरे हाथ को पकड़े हो डैडी। ओ समझ तेरे मेरे मेरे ओ ऐ खुदा, ऐ खुदा तेरा हाथ पकड़ कर चलूंगा। ऐ खुदा तेरा हाथ पकड़ कर चलूंगा। जहाँ पे मैं रहूं वहाँ पे तू रहे, ये विश्वास है मेरा। जहाँ पे मैं रहूं वहाँ पे तू रहे, ये विश्वास है मेरा। खुदा है खुदा तेरा हाथ पकड़ कर चलूंगा। 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 पापों के कारण तुझसे जुदा हो गया था, यीशु की कुर्बानी से हुई सुलह।
यीशु तूने तन्हा ना छोड़ा, पापों के कारण, पापों के कारण तुझसे जुदा हो गया था। यीशु की कुर्बानी से हुई सुलह, अपनों के प्यार ने भी विदा कर दिया था, पर यीशु तूने तन्हा ना छोड़ा। मैं खुदा तेरा हाथ पकड़ कर चलूंगा, मैं खुदा तेरा हाथ पकड़ कर चलूंगा, मैं खुदा तेरा हाथ पकड़ कर चलूंगा, मैं खुदा तेरा हाथ पकड़ कर चलूंगा। One last time, मैं खुदा तेरा हाथ पकड़ कर चलूंगा, मैं खुदा तेरा हाथ पकड़ कर चलूंगा। प्रभु तेरा हाथ पकड़ करके चलना चाहते हैं। ओ प्रभु हर एक कदम जो हम आगे बढ़ाएं खुदा, इस विश्वास की दौड़ में प्रभु जी, ओ प्रभु होने दे पवित्र परमेश्वर पर पवित्र, ओ हर एक कदम प्रभु जी हम तेरा हाथ पकड़ करके, ओ तेरी आत्मा, एक और सहायक पैराक्लिटोस की सहायता के साथ में प्रभु जी हम लेने वाले हो सके। ओ प्रभु तेरे उस वचन को प्रभु जी, ओ हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर ओ लिख करके खुदा, ओ प्रभु जी हम ओ हर एक कदम खुदावंद राजा, ओ तेरे वचन को पकड़ के, अर्थात प्रभु जी तेरे हाथ को पकड़ करके चलने वाले हो सके। ओ तू ऐसा अनुग्रह कर, ओ तू ऐसी मदद कर खुदावंद राजा, ओ पवित्र आत्मा आप ऐसी सहायता करें अब्बा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। आखिरी बार, तू है सच्चा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं ये नाम प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं ये नाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। अपने दिल की आवाज के साथ एक और बार धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार ये तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे,
योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ओ तेरा धन्यवाद। ओ प्रभु तू महान, प्रभु तू हमें हमारी योग्यता से बढ़ करके देने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमारे मांगने से बढ़ करके हमारे लिए करने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु आज जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हम हैं, जहां भी हम हैं, सिर्फ और सिर्फ तेरा अनुग्रह है। ये हमारी काबिलियत या हमारी क्वालिटीज नहीं, या हमारे एफर्ट्स नहीं, बट ओनली योर ग्रेस लॉर्ड। सिर्फ और सिर्फ आपका अनुग्रह है प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आपकी करुणा और दया है। ओ हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु हमारी योग्यताओं से बढ़ करके, हमारी काबिलियतों से बढ़ करके, हमारे एफर्ट से बढ़ करके, हमारी क्षमता से बढ़ करके हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु तो हमारी योग्यता से बढ़ करके हमें देने वाला परमेश्वर है। प्रभु तो हमारे मांगने से ज्यादा हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु इस सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु ये अवसर दिया कि आपकी उपस्थिति में प्रभु कुछ क्षण आराधना और स्तुति में हम बिता सके परमेश्वर। प्रभु आगे के पूरे समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जो वचन आपने परमेश्वर पास्टर के हृदय में रखा है, प्रभु आप उनमें से होकर के हमसे बातचीत करने पाए। वो वचन आज हमारे लिए प्रभावशाली हो जाए परमेश्वर। प्रभु हम अपने मनों को तैयार करते हैं, उस वचन को हम ग्रहण करने पाए
और वो हमारे जीवन में फलवंत हो जाए, हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सुंदर समय के लिए। आगे के समय को एक बार फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। बड़ी दीनता और नम्रता के साथ में एक बार फिर से प्रभु जी आज के इस सुंदर समय में, प्रभु जी आज की इस आराधना में आपके अनुग्रहकारी सिंहासन के पास आते हैं अब्बा। और प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदावंद राजा, क्योंकि प्रभु जी आप कल आज और युगान युग एक से हैं। प्रभु जी, प्रभु आप कभी ना बदलने वाले, और प्रभु जी हमारे संग साथ बने रहने वाले, इमानुएल परमेश्वर हमारे साथ रहने वाले, पैराक्लीटोस परमेश्वर हमारे अंदर रहने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आज की सुबह में जो आपने आपके लोगों के लिए रखा है खुदावंद राजा, प्रभु जी वो यहाँ पर प्रभु जी एज इट इज प्रकट होने वाला हो सके खुदावंद राजा। और प्रभु सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और बोलने वाला मुंह, प्रभु जी सोचने वाले मन, विचार, कल्पना, सब चीजें प्रभु जी ब्लेस्ड होने वाली हो सके और ट्रांसफॉर्म होने वाली हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद राजा। आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस सभा के ऊपर प्रभु आपकी प्रभुता को मांग लेते हैं डैडी। प्रभु आप प्रभु बोले और बातचीत करें। हर एक डिस्ट्रैक्शन को मसीह यीशु के नाम से हम खंडित करते हैं और प्रभु हम आपके चलन को मांगते हैं अब्बा। धन्यवाद देते हैं खुदा, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। हमारे मन, विचार, कल्पनाओं को, हमारे आत्मा, दे, प्राण को, लॉर्ड वी सरेंडर अनटू योर हैंड्स कंप्लीटली, थॉरोली, एंड वी प्लीड द ब्लड ऑफ द लैम्ब अब्बा। Let you take complete control. Let you alone rule and reign over our life अब्बा। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आदर, महिमा, सम्मान, गौरव, जलाल, प्रशंसा, वैभव, स्तुति आपको देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और प्रेम भरे नाम में मांगते हैं। आमेन, 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 हालेलुया। तो हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग पिछले 2-3 महीने से एक विषय के ऊपर बहुत अच्छे से सीख रहे थे प्रभु के वचन में से, और आज हम वापस से उसी को कंटिन्यू करने जाएंगे। और हम लोग सीख रहे थे इस विषय के बारे में जिसका शीर्षक जो है वो है परीक्षा के ऊपर जय प्राप्त करना, है ना। परीक्षा के ऊपर जय प्राप्त करना या प्रलोभन के ऊपर जय प्राप्त करना, है ना। ओवरकमिंग टेम्पटेशन के बारे में हम प्रभु के वचन में से सीख रहे थे। और हम लोगों ने सीखा था प्रार्थना के जीवन के बारे में, है ना। हम लोगों ने करीब 6 से 7 संडे जो हैं इसी एक प्रार्थना को लेकर के दिए थे। प्रभु के वचन में से हमने सीखा था कि कैसे प्रार्थना हमारे लिए लाभदायक है परीक्षा या प्रलोभनों के ऊपर जय प्राप्त करने में, है ना। हम लोगों ने देखा था कि यीशु मसीह कहते हैं उनके चेलों को मत्ती 26 अध्याय पद संख्या 41 में कि जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। दैट मीन्स प्रार्थना करना जो है वो एक एंटीडोट है परीक्षा में ना पड़ने का, है ना। प्रार्थना का जीवन जो है वो आपको और मुझे मदद करता है कि हम परीक्षा से एस्केप करने वाले हो सके। यदि हमारा प्रार्थना का जीवन कमजोर है तो हम इजीली शत्रु के फंदे में अर्थात परीक्षाओं में या प्रलोभनों में पड़ जाएंगे। बट यदि हम लोगों का प्रार्थना का जीवन मजबूत है, यदि हम प्रार्थना में जड़ पकड़े हुए हैं, यदि हमारे घुटने जो हैं वो मजबूत हैं, तो हम शत्रु के सामने इजीली नहीं झुक पाएंगे। आमीन, हालेलुया। मैं फिर से इस बात को कहना चाहूंगा कि यदि हमारे घुटने जो हैं वो परमेश्वर के सामने झुकते हैं, यदि हमारे घुटने बारंबार, हर बार, दिन रात, सोते जागते, पल पल, हर एक क्षण इजीली फ्लेक्सिबल है परमेश्वर के सामने झुकने में, तो फिर हम शैतान के सामने अडिग खड़े रह पाएंगे। If our knees are flexible unto the Lord, then we can stand stubborn. हम तब अकड़ू होकर के, है ना, एकदम अडिग होकर के शैतान के सामने खड़े रह पाएंगे। हम इजीली शैतान के सामने घुटने नहीं टेक देंगे, उसके कोई से भी ऑफर को हम लोग यूं ही एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। If our knees are flexible to bow before the Lord. Amen. Hallelujah. But if we are not bowing our knees before the Lord, if we are not bending our knees before the Lord, then we can easily fall unto the trap of temptation. Amen.
हालेलुया, हालेलुया। तो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक एंटीडोट है जो हमें इस टेम्पटेशन वाली बीमारी से बचाए रखता है, इसमें ऐसे ही गिरने नहीं देता है ना। और इसीलिए हमने यीशु मसीह के जीवन काल में से भी स्टडी करा था, उनके अर्दन मिनिस्ट्री में से भी हमने स्टडी करा था कि यीशु मसीह जो है वो दिन दोपहर क्या करते थे? चंगाई करते थे, सुसमाचार प्रचार करते थे, राज्य का प्रचार करते थे, परंतु रात्रि में वे अधिकतर क्या करते थे? एकांत में प्रार्थना के लिए समय बिताया करते थे। आमेन, हालेलुया, है ना। He was not only a good preacher or teacher, he was not only a good healer, but he was also a praying person। हमने इसके साथ में एक और चीज ये भी देखी थी कि प्रार्थना योद्धाओं को प्रार्थना योद्धा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उम्र के कारण तो वे कमजोर निर्बल हो सकते हैं, संसारिक आयाम में वे लोग कमजोर और निर्बल आपको और मुझे मालूम पड़ सकते हैं, परंतु जब प्रार्थना की बारी आती है तो उनसे बड़ा प्रार्थना में धुरंधर, उनसे बड़ा प्रार्थना में जिद्दी, उनसे बड़ा प्रार्थना का योद्धा जो अंधकार की शक्तियों से, अंधकार के हाकिमों से लड़ना जानता है, ऐसा आप और मैं कोई नहीं। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना योद्धाओं को प्रेयर वॉरियर्स कहा जाता है, जस्ट बिकॉज दे आर डेडिकेटेड, जस्ट बिकॉज दे आर सोन इनटू द प्रेयर, दे कंसिडर दिस प्रेयर एज नॉट अ बोरिंग थिंग, बट दे कंसिडर इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू फाइट अगेंस्ट द एनिमी। आमीन, हालेलुया। वो उसे बोरियत भरा काम नहीं समझते। कई बार हमारे साथ में ऐसा होता था। मैं मेरी पर्सनल एक छोटी सी गवाही देना चाहूंगा कि जब छोटे थे, जब मम्मी पापा जानबूझ करके या ऐसे करके कि नहीं प्रार्थना में बैठो, नहीं प्रार्थना में बैठो, जब प्रभु को इतना अच्छे से जानते नहीं थे, है ना, क्या बोल सकते हैं, मन के चंचल थे, है ना, नादान थे, तो जब भी प्रार्थना की बारी आती थी ना, तो मैं और मेरे कजिन्स जो है हमको बहुत ज्यादा बोरियत सी पता पड़ती थी। कई बार ऐसा होता था कि प्रार्थना में वे लोग घंटे घंटे प्रार्थना में समय बिताया करते थे, मेरे रिलेटिव्स लोग, और यहाँ पर मैं और मेरे कजिन्स, हम लोगों को क्या होता था, नींद आ जाया करती थी। बट प्रार्थना योद्धाओं का ऐसा नहीं रहता है। वे प्रार्थना को कभी भी बोरियत भरा समय नहीं समझते हैं, परंतु प्रार्थना योद्धाओं के लिए वो प्रार्थना का समय एक अवसर बन जाता है, एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है, क्योंकि वो उस प्रार्थना के समय में उस शत्रु को वापस से खदेड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके साथ में फिर से एक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वे इस बात को जानते हुए उस युद्ध को लड़ते हैं कि जय ऑलरेडी हमारी है। All we need to do is just stand in authority। आमीन, हालेलुया। वे ऐसे नहीं लड़ते हैं कि अरे यार आज तो इस शैतान को हराना होगा, नहीं। जब वे प्रार्थना में उस युद्ध मैदान में खड़े उतरते हैं तो उन्हें ऑलरेडी इस बात को पता है कि द विक्ट्री बिलोंग्स टू अस बिकॉज गॉड हैज गिवन अस दैट विक्ट्री, वी आर मोर देन एन ओवरकमर। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, परंतु हम प्रार्थना में प्रार्थना योद्धा बनकर इसीलिए आए हैं सो दैट we can stand in authority। Amen, हालेलुया। आज जरूरी है कलीसिया को अधिकार में खड़े होने की। यदि अधिकार में खड़ा होना हम सीख गए ना, तो मैं बोल रहा हूं 99.99999% जो भी हमारी समस्याएं हैं वो यूं ही हल हो जाएगी। हालेलुया। यदि हम अधिकार लेना सीख गए ना, तो हमें फिर उसके बाद में बीमारी जो है वो त्रस्त नहीं करने वाली हो सकेगी, दुष्टात्माएं हमें सताने वाली नहीं हो सकेगी, हमारा पास्ट हमारे आगे आकर के हमारे लिए एक नाइटमेयर नहीं बन जाएगा। वो बंधनों से, वो गंदी गंदी लतों से, वो बुरी आदतों से हमें जूझना नहीं पड़ेगा। यदि हम परमेश्वर के वचन ने जो आपको और मुझे मसीह यीशु में अधिकार दिया है, यदि उस अधिकार को हम लोग पूर्ण रीति से इस्तेमाल करना सीख गए, जैसा परमेश्वर का वचन लिखा है एज इट इज, उस अधिकार को हम हमारी दैनिक दिनचर्या में, हमारी डे टू डे रूटीन लाइफ में, इफ वी बिगिन टू टेक अथॉरिटी अपॉन द वर्ड, एंड उस अथॉरिटी को हमने हमारी दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल करना चालू कर दिया ना, मैं कहने लग जाऊंगा फिर जयवंत जीवन दूर नहीं है। हालेलुया। जयवंत जीवन की कुंजी ही जो है वो परमेश्वर के वचन का अधिकार ले लेना है। यदि अधिकार हम नहीं लेंगे, यदि कलीसिया उस अधिकार को लेकर के नहीं चलेगी, तो हम वो ही हारा हुआ जीवन, वो ही झूठे जीवन को जीते जाएंगे। परंतु जब हम अधिकार लेना सीख लेंगे, जब हम उस अधिकार को इस्तेमाल करना सीख लेंगे, तो उस अधिकार को इस्तेमाल
करने का अंततः परिणाम जो होता है वो मसीहियत में एक जयवंत जीवन होता है। आमीन, हालेलुया। अधिकार लेना सीखें आपकी बीमारी के ऊपर, अधिकार लेना सीखें आपके कमर दर्द के ऊपर, अधिकार लेना सीखें आपके घुटने के दर्द के ऊपर, अधिकार लेना सीखें आपकी मानसिक निराशाओं पर, अधिकार लेना सीखें जो लाइलाज बीमारी है उसके ऊपर, अधिकार लेना सीखें जो गंदी गंदी लतों से हम जूझ रहे हैं उसके ऊपर, अधिकार लेना सीखें हर एक बंधन पर, अधिकार लेना सीखें हर एक दुष्ट आत्मा के जकड़न पर। हर एक क्षेत्र में जब हम अधिकार लेने लग जाएंगे तो उन क्षेत्रों में जिन जिन क्षेत्रों में शैतान ने हमें हराया है, हम उन सारे क्षेत्रों में अपने आप को विजयी देखने पाएंगे। आमीन, हालेलुया। This is not something which I have prepared, but this is something suddenly came out from the Spirit. Amen. Hallelujah. तो we were talking about prayer life. Amen. Hallelujah. हमने प्रार्थना के लिए सीखा था, और जब हम लोग पिछले समय पर कहीं और थे, हम लोग जयपुर में थे, जब मैं वहां पर बाइबल स्टडी में सिखा रहा था तो एक चीज पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाली थी, और वो ये थी कि जब आपका और मेरा प्रार्थना का जीवन, आप देखें इस बात को, है ना, कि जब आपका और मेरा प्रार्थना का जीवन जो है वो जब बहुत ही स्ट्रांग रहता है ना, इफ वी आर स्ट्रांग इन आवर प्रेयर लाइफ ना, देन वी विल बी हैविंग अ स्ट्रॉन्गर ग्रिप अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड एज वेल। मैं फिर से इस बात को कहना चाहूंगा कि व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्गर प्रेयर लाइफ, जब आपका एक प्रार्थना का जीवन है ना, जब आपका एक प्रार्थना का जीवन बहुत ही ज्यादा मजबूत रहता है, बहुत ही बलवंत रहता है ना, व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्गर प्रेयर लाइफ, if your prayer life is so much stronger, यदि आपका प्रार्थना का जीवन बहुत ही मजबूत है, जो कोई से भी कंडीशंस के कारण, कोई से भी सर्कमस्टांसेस के कारण, नाउ दिस इज समथिंग अगेन फ्रॉम द स्पिरिट, है ना, जब आपका प्रार्थना का जीवन जो कि बहुत ही मजबूत है, जो कोई भी कंडीशंस के कारण, कोई भी सर्कमस्टांसेस के कारण कंप्रोमाइज नहीं हो जाता है, बिकॉज सो मेनी टाइम इट हैपेंस विद अस, कई बार हमारे साथ में होता है, बट वी नीड टू लर्न समथिंग फ्रॉम द ज्यूज एंड जेंटाइल्स। हमें कई बार है ना क्या, अन्य जातियों में से इन सब चीजों को सीखना है कि दे आर डेडिकेटेड एंड दे आर डिवोटेड टू देयर प्रेयर लाइफ, टू देयर वर्शिप। बट हम मसीहत में कुछ ज्यादा ही हम अनुग्रह को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। प्रभु तू तो मेरे स्केड्यूल को जानता है, प्रभु तू तो मेरी हर एक दिनचर्या को जानता है, तुझसे तो कुछ भी छुपा नहीं, तुझसे तो कोई भी चीज मैंने छुपाई नहीं है। लॉर्ड यू नो इट ऑल, लॉर्ड यू नो एवरीथिंग। व्हेन आवर प्रेयर लाइफ गेट compromised with our circumstances, then we open the door for devil to interfere in our life. I will repeat it again, that when our prayer life will get compromised with our circumstances, then devil will take an opportunity to interfere and intervene in our life. जब आपका और मेरा प्रार्थना का समय हमारे हालातों के तहत, हमारी परिस्थितियों के साथ में समझौता कर लेता है, तो फिर हम शत्रु के लिए बड़े दरवाजों को खोल देते हैं कि वो आकर के हमारे जीवन में गड़बड़ी उत्पन्न करने वाला हो सके। बट इफ आवर प्रेयर लाइफ इज स्ट्रॉन्गर, यदि हमारा प्रार्थना का जीवन मजबूत है, यदि हमारा प्रार्थना का जीवन बलवंत है, यदि हमारा प्रार्थना का जीवन एक जिद्दी सा जीवन है कि भलाई से आंधी आ जाए या तूफान, भले से बिजली रहे या ना रहे, भले से कोई व्यक्ति देखे या ना देखे, परंतु फिर भी ये मेरा और मेरे परमेश्वर का समय है, इससे मैं कुछ भी हो जाए, भले इससे दुनिया का बड़े से बड़ा माइकल भी क्यों ना आ जाए, मैं खुदा की प्रार्थना में, परमेश्वर की हुजूरी में आना नहीं छोड़ूंगा। जब हम हमारी प्रार्थना के जीवन को कंप्रोमाइज नहीं होने देते हैं, उस प्रार्थना के जीवन में हमारी पकड़ बनी रहती है मजबूत। जब आपकी प्रार्थना में पकड़ मजबूत बनी रहेगी तो आपकी वचन पर भी पकड़ मजबूत होगी। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जब आपकी प्रार्थना में आपका पकड़ मजबूत बनी रहेगी तो आपकी
वचन पर, परमेश्वर के लिखे गए हर एक वचनों पर भी आपकी पकड़ मजबूत होती रहेगी। If your prayer life is stronger, then your grip upon the word of God will be stronger too. But if your prayer life is not stronger, then you won't be able to take hold upon the word of God tightly as well. यदि प्रार्थना के जीवन में हमारी पकड़ मजबूत नहीं रहेगी परंतु कमजोर रहेगी, तो हम परमेश्वर के वचन को भी उस कड़क ग्रिप के साथ में पकड़ नहीं करके रख पाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए आपको और मुझे, हम विश्वासियों को जरूरी है कि साथ साथ में जब हम प्रार्थना का एक जीवन जी रहे हैं, तो प्रार्थना के जीवन के संग साथ हमें वचन के ऊपर भी पकड़ उतनी ही बनाए रखनी है। वी डोंट नीड टू बी अ पर्सन ऑफ प्रेयर 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 एंड प्रेयर अलोन, बट अलोंग विद दैट वी नीड टू बैलेंस बोथ prayer life and simultaneously a word filled life as well. क्योंकि जब आप वचन में पकड़ बनाए रखेंगे, तो वचन में पकड़ बनाए रखना आपको प्रार्थना को पकड़े रहने में मदद करेगा। और जब आप प्रार्थना में अपने आप को झोंक देंगे, जब आप प्रार्थना में आपके हालात को, आपकी परिस्थितियों को, उन सब चीजों के आड़े नहीं आने देंगे, तब मैं आपको कह रहा हूं कि तब शत्रु के लिए भी आप हर एक दरवाजों को बंद कर देंगे। इफ यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग योर स्केड्यूल, इफ यू आर नॉट अलाउइंग योर सर्कमस्टांसेस टू कम एंड इंटरफेयर इन योर प्रेयर लाइफ, देन यू विल शट द डोर्स फॉर डेविल टू नॉट एंटर एंड टू नॉट ट्रेसपास इन योर प्रेयर लाइफ। आमेन, हालेलुया। जीसस डिडंट कॉम्प्रोमाइज विथ हिज प्रेयर शेड्यूल। यीशु ने कभी भी अपने प्रार्थना के समय में समझौता नहीं करा। हम देख सकते हैं यीशु के जीवन में से कि यीशु मसीह दिन दोपहरी में प्रचार करता, चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम करता, एक नगर से दूसरे नगर जाता, राज्य का प्रचार करता, अंधों को आंखें देता, मुर्दों को जिलाता, और वो क्या करता, पानी के ऊपर चलता, बहुत सारे नाना प्रकार के बहुत अलौकिक चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम करता। बट जब प्रार्थना का समय आता, वो अपने आप को अकेले ले जाता, और उस अकेले एकांत के समय में वो समझौता नहीं करता। हालेलुया। आज एक प्रोफेटिक वर्ड मैं आप लोगों के लिए देना चाहूंगा, अपने आप के लिए भी। डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ योर प्रेयर लाइफ। डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ your prayer life. This is something which we are really facing in these days. हम लोगों ने हमारे प्रार्थना के स्केड्यूल को हमारे सर्कमस्टांसेस के अनुसार, हमारी फैमिली की बिजीनेस के अनुसार, हमारे जो भी परिस्थितियां हैं उन सब चीजों के अनुसार, प्रभु तू तो जानता है, प्रभु तू तो समझता है, प्रभु तू तो हृदय को जानने वाला परमेश्वर है, प्रभु तू तो ये है, प्रभु तू वो है, प्रभु तू तो ओ दया के खाने, प्रभु तू तो दया का सागर है, प्रभु तुझसे तो कुछ भी नहीं छिपा। और ऐसा करते 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 हम कई बार क्या करते हैं, हम हमारे प्रार्थना के समय को, जो हमें परमेश्वर को वो स्थान प्रार्थना में देना है, हम क्या करते हैं, उन परिस्थितियों को वो स्थान दे देते हैं। What we do when we compromise with our circumstances in our prayer life is the place which needs to be for the Lord, we give it to the circumstances. जो स्थान, जो आदर, जो सम्मान, जो महिमा खुदा को मिलनी चाहिए थी, उसको हम हटा करके, उसे रिप्लेस करके, हम उन सब परिस्थितियों को वो स्थान दे देते हैं, which is much more like an idol worship. हालेलुया, हालेलुया। जो कि एक प्रकार से मूर्ति पूजा के ही समान है। उन चीजों को समय देना। फॉर एन एग्जाम्पल से, आज मैं अपना उस संदेश को चालू भी नहीं कर पा रहा हूं, पवित्र आत्मा कहीं और ही लेकर के जा रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल से, परमेश्वर क्या बोलता है आइडल वर्शिप के लिए? किसी भी निर्जीव चीज की आराधना मत करना। किसी भी निर्जीव चीज को आप और मैं वो तवज्जो या वो पहला स्थान ना दें। What we do when we woke up? सबसे पहले उठते से ही हम क्या करते हैं? क्या उसमें जीवन है?
उसको जीवन देने के लिए, उसको अलाइव रखने के लिए हमें उसके अंदर बिजली का संचार करते रहना पड़ता है कि कुछ टाइम तक ये ऑपरेट करने वाला हो सके, इसकी प्रोग्रामिंग चलते रहने वाली हो सके। हम यहीं पर, है ना, थोड़ा सा हो सकता है कि आज की चीजें चुभने वाली हो सके, परंतु परमेश्वर का वचन जब तक चुभेगा नहीं, तलवार के समान आर पार छेद नहीं करेगा, तब तक काम नहीं कर पाएगा। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार के समान तीक्ष्ण या चौखा है, जो गांठ गांठ, गुदे गुदे और मन के विचारों को जांचता है और छेदता है। तो जब तक परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाकर के आपको चुभेगा नहीं, जब तक वह आपके अंदर आकर के आपको पेनिट्रेट नहीं करेगा, तब तक वो वचन की इफेक्टिवनेस, तब तक वो वचन का असरदारपन जो है वो हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएगा। कई बार आजकल चर्चेज में जो है, लोगों को वचन जो है केवल और केवल इस मनसा से सुनने की आदत है कि वो परमेश्वर ने आपको ये दिया है, परमेश्वर ने आपको वो दिया है, प्रभु ने आपको ये दिया है, ये दिया है। हम लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं कि मसीह यीशु में हमारा अधिकार ये है, वो है, ये सारी चीजें हमें मिली है। परंतु मैं कहना चाहूंगा कि जब तक परमेश्वर का वचन हमारे यहां पर अंदर आकर के और चुभन नहीं लेकर के आए, छेदने वाला नहीं हो सके, हमें हमारे रियलिटी को नहीं रिवील करने वाला हो सके कि नहीं, परमेश्वर का वचन ये बताता है एंड दिस इज योर करंट स्टेटस, दिस इज योर करंट सिचुएशन राइट नाउ। जब तक परमेश्वर का वचन आपको अंदर से छेदने वाला ना हो सकेगा ना, तब तक वो असरदार तरीके से आपके जीवन में काम नहीं करेगा। प्रभु का वचन कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर, तो वो सारी चीजें हमारे पीछे पीछे हो लेगी। चंगाई हमारे पीछे होगी, छुटकारा हमारे पीछे होगा, मसीह यीशु में अब्राहम, इसाक और याकूब की सारी आशीषें हमारे पीछे होगी। परंतु वो सारी चीजें हमारे पीछे पीछे क्यों नहीं आ रही है, वो सारी चीजें हमारे अनुसरण क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर को ही हम नहीं दे पा रहे हैं। जो जीवित खुदा की आराधना करनी है, उसकी जगह कई बार हम लोग हमारे सेल फोन को वो पहला स्थान दे लेते हैं। हम लोगों को जो हेवनली कनेक्शन स्टेब्लिश करना है, उसको कंप्रोमाइज करते हुए हम हमारे मोबाइल का डेटा कनेक्शन इनेबल कर लेते हैं। और जैसे ही हम हमारे मोबाइल का डेटा कनेक्शन इनेबल करते हैं, कहां पर हम 2 मिनट के लिए कुछ जरूरी मैसेज को देखने जाते हैं और 2 मिनट 20 मिनट में परिवर्तित हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। आमेन। डोंट कंप्रोमाइज योर प्रायोरिटीज, योर प्रेयर लाइफ फॉर द लॉर्ड। क्योंकि कंप्रोमाइज करने में एक छलावा है प्रियो, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, एक डिसेप्शन है। जैसे ही हमने कंप्रोमाइज करने में हामी भर दी हमारी कि नहीं, अरे क्या आज तो मेहमान आने वाले हैं, आज तो हमारे साथ में ये चीज होने वाली है, कल रात को बहुत देर से नींद लगी तो ऐसा हो गया। जहां पर हमने हमारे उस अनुशासन में समझौता करा, जहां पर, मैं अनुशासन भी नहीं करूंगा, जहां पर हमारे समर्पण में, हमारे डेडिकेशन में, प्रभु के प्रति डेडिकेट होने में, है ना। मैं जानता हूं जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, 8वें दिन हम लोगों ने उसका डेडिकेशन करा था। व्हाट इज डेडिकेशन मीन्स? यू नो डेडिकेट मीन्स कि नहीं, जब हन्ना ने शमूएल को डेडिकेट करा था, दैट मीन्स कि उसको डेडिकेट कर दिया, मतलब उसने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। अब ये चीज मायने नहीं रखती कि शमूएल आगे जाकर के एक बहुत ही अच्छा राजा बने। अब ये चीज मायने नहीं रखती कि वो बहुत ही अच्छा एक वैद्य बने, या बहुत ही अच्छा एक बड़ाई बने, या बहुत ही अच्छा उस टाइम पे खेती बाड़ी करने वाला एक व्यक्ति बने, या बहुत ही अच्छा स्वप्न देखने वाला व्यक्ति बने। वो ये सब चीजें कुछ भी नहीं कर सकता, बिकॉज जब हन्ना ने परमेश्वर के सामने शमूएल को डेडिकेट कर दिया, तो वो डेडिकेशन का अर्थ है कि प्रभु को दे दिया और अब परमेश्वर की इच्छा उसके ऊपर काम करेगी, ना कि हन्ना की। हन्ना चाहती है वो उसके बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर बनाए, बड़े से बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी कंपनी का वो सीईओ बनने वाला हो सके, बट वो सारी चीजें सेकेंडरी हो गई। प्राइमरी इज द लॉर्ड फॉर सैमुअल। That is what dedication means. जब आप और मैं, हम अपने आप के लिए बोलते हैं कि we are dedicated for the work of the Lord, तो वो dedication का मतलब ये है कि ये कोई भी परिस्थितियां उसमें आड़े नहीं आना चाहिए।
ये कोई सी भी सिचुएशन, ये कोई से भी हालात, ये कोई सी भी परिस्थितियां, ऐसा हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, ये कोई सी भी चीजें आड़े नहीं आना चाहिए हमारे प्रार्थना के जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हमने समझौता कर लिया प्रार्थना के जीवन से, तब हमने, मैं कह रहा हूं कि ये एक छलावा है, यह आपके और मेरे लिए एक छलावा है, क्योंकि वो छलावा शत्रु तैयार करता है। परिस्थितियां, सिचुएशन शत्रु लेकर के आएगा, जिसके द्वारा आपका और मेरा जो स्केड्यूल है, जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, जिसमें हमें प्रभु के साथ में प्रार्थना में समय बिताना है, जिसमें आपका और मेरा परमेश्वर के साथ में आमना सामना होता है कि प्रभु देख, मैं ऐसा हूं तेरे सामने, ये चीजें हैं मेरी। प्रभु के साथ में जब आपकी वार्तालाप होती है, सारी चीजें आपकी परमेश्वर के साथ में आप प्रभु के सामने रूबरू रख देते हैं, वो प्रेयर लाइफ को जब आप आपके समय, आपकी परिस्थिति, आपके जो भी चीजें आड़े आ रही है, उन सब के साथ में समझौता कर लेते हैं, तो instead of spending your time in prayer with the Lord, what you do is you keep your circumstances, your situations above than the Lord. आप आपकी परिस्थितियों को, आप आपकी सिचुएशन को, हर एक चीज को जहां पर परमेश्वर का स्थान होना चाहिए, वहां पर उन परिस्थितियों को उस स्थान पर रख देते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं प्रियो, जब हम उन सारी चीजों को परमेश्वर का जो स्थान है उस स्थान पर रखते हैं, उन परिस्थितियों के बीच में शैतान आ जाता है और वो आकर के उन सारी परिस्थितियों में विराजमान हो जाता है। फिर हम बोलते हैं, प्रभु तू ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे जीवन में इतनी गड़बड़ियां क्यों हो रही है, परमेश्वर मेरा जीवन जो है तेरे नियंत्रण में नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वैसी बात नहीं है। अरे नियंत्रण दिया कब? यदि नियंत्रण दिया होता तो सुबह सुबह इंस्टाग्राम चेक नहीं किया होता, सुबह सुबह सारी रील्स या सारी फीड्स चेक नहीं किया होते, परंतु स्वर्ग से डायरेक्ट कनेक्ट होते। और स्वर्ग से डायरेक्ट कनेक्ट होते तो जब प्रभु का वचन कहता है कि सबसे पहले, तो मतलब सबसे पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करें, उसका राज्य इस पृथ्वी पर का नहीं परंतु स्वर्ग का है। हमें अपनी आंखें कहां पर लगानी है? जैसे राजा दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हमें हमारी आंखें सबसे पहले उठते से ही उसके ऊपर नहीं लगानी है जिसे हमने बनाया है, परंतु हमें हमारी आंखें उसके ऊपर लगानी है जिसने हमको बनाया है। उसकी दुहाई देनी है, उसके और ताकना है, क्योंकि हमें यह बात पता है कि जहां पर भी हम कहीं पर गड़बड़ी में फंसेंगे, जहां कहीं पर भी हम लोग मदद के लिए पुकारेंगे, तो वो उसके पवित्र पर्वत से हमारी दुहाई को सुनेगा। वचन कहता है कि संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने उसके पवित्र पर्वत से मेरी सुन ली। हालेलुया, हालेलुया। परंतु पुकारते ही नहीं है, इसीलिए उसकी मदद को पाते ही नहीं है। बहुत पता है, अगर हम लोग इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो बहुत आजकल बहुत सारी सिचुएशन में हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, यदि कोई सी भी समस्या में पड़ते हैं हम लोग, तो समस्या में प्रभु के वचन के पास जाने की जगह, परमेश्वर के वचन में से उसका हल देखने की जगह, व्हाट वी यूज्ड टू डू इज, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोबाइल इंटरनेट पे जाकर के उस समस्या का हल ढूंढना चालू कर देते हैं। ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई है। फॉर एन एग्जाम्पल सेक, हमको यदि किसी कुत्ते ने काट लिया है, तो उस कुत्ते ने काट लिया है तो अब हम परेशान हो गए हैं कि कहीं मुझे रेबिस नहीं हो जाए, कहीं मुझे ये ना हो जाए, कहीं मुझे वो ना हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें डॉक्टर का इलाज नहीं लेना है, डॉक्टर हमारी मदद के लिए है, हमको उनका सारा इलाज लेना है, परंतु इन नकारात्मक थॉट्स के लिए आपको और मुझे, इंस्टेड ऑफ गोइंग through the internet and searching so many stupid things, क्योंकि इंटरनेट पे एक चीज को देखने जाओ तो उसके 1000 ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट परमेश्वर के वचन में से होकर के जाए। उसका वचन कहता है कि वचन कहता है fill your thoughts with my words,
as they deeply penetrate into your heart, तो वो तेरे शरीर के जीवित रहने का, तेरे हड्डी और मांस के जीवित रहने का कारण रहेगी। हमें इन सब चीजों में इसके ऊपर रिलाय होने से पहले उसके ऊपर रिलाय होना सीखना है। ये हमारी सारी सिचुएशंस को आसान करने का जरिया तो है, परंतु इसके ऊपर डिपेंडेंट जितना होते जाएंगे, उसके ऊपर डिपेंडेंट होना उतना कम होते जाएंगे प्रियो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने आज मेरा संदेश प्रारंभ भी नहीं करा है, क्योंकि पवित्र आत्मा एक अलग ही जगह पर लेकर के चला गया, बट केवल 2 से 3 चीजें हम लोग ध्यान रखें प्रियो, आज हमारे लिए जरूरी है। जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, we don't need to compromise our prayer life. Till now so far if we are doing so, we need to repent. हमें मन फिराने की जरूरत है। यदि हमने समझौता करा है, प्रभु के प्रति समर्पण के साथ में हमने समझौता करा है, परमेश्वर के साथ में, मतलब जो हम लोगों ने समर्पण करा था कि नहीं प्रभु तेरे प्रति समर्पित हूं, यदि प्रभु के प्रति समर्पित होते हैं तो सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती है। प्रभु पहला है, प्रभु का काम पहला है, प्रभु की योजना, प्रभु की इच्छा पहले है, ये सारी चीजें बाद में आती है। आमीन। But don't compromise with your prayer life. Don't let the enemy take an opportunity to just twist your circumstances, to just twist your situation and let you compromise with your prayer routine. आपकी जो प्रार्थना का समय है, यदि आप उस प्रार्थना के समय में बलवंत बने रहेंगे तो आपकी परमेश्वर के वचन के ऊपर पकड़ भी बलवंत रहेगी। परंतु यदि आपने उस प्रार्थना के समय में बलवंत नहीं हुए और आपने अपनी प्रार्थना के साथ में ग्रिप जो है वो लूज करने लग गए, तो वचन के ऊपर से भी आपकी ग्रिप जो है वो ऑटोमेटिकली लूज होना चालू हो जाएगी। आमीन। आज हम प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना के साथ परमेश्वर को बोलने वाले हो सकें, प्रभु से इस क्षमा याचना को मांगने वाले हो सकें कि खुदा हम आपके सामने अपने आप को रख देते हैं और प्रभु हम क्षमा प्रार्थी हैं। खुदा अभी तक प्रभु जी हमने डेडिकेट होने को, सरेंडर होने को, इन सारी चीजों को प्रभु जी केवल शब्दों में रखा खुदा, कि लॉर्ड आई एम डेडिकेटेड टू योर वर्क, लॉर्ड आई हैव सरेंडर्ड माय लाइफ अनटू यू। बट प्रभु कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि we have compromised with our circumstances, we have compromised with our situation. प्रभु जो स्थान आपको देना था, जो स्थान आपको प्रार्थना में जो स्थान देना था, पहला स्थान, उस स्थान की जगह पर खुदावंद राजा प्रभु हमने हमारी सिचुएशंस को, हमारी परिस्थितियों को, हमारे हर एक हालात को प्रभु जी वो स्थान दिया। प्रभु हम क्षमा चाहते हैं, हम क्षमा चाहते हैं खुदा, क्योंकि प्रभु जी वो सारी चीजें जो हमने करी प्रभु वो जानबूझ करके नहीं, परंतु प्रभु जी अनजाने में हो करके करा। और प्रभु हम नहीं जानते थे खुदावंद राजा कि प्रभु जब हमने हमारे प्रार्थना के जीवन में समझौता किया खुदा, शत्रु ने कैसा प्रभु जी उस समझौते किए जाने का प्रभु जी फायदा उठाया और हमारे बीच में गड़बड़ी को लेकर के आया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आपका वचन कहता है याकूब 4:7 में कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नम्र और दीन करके उसके अधीन सौंप दो और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे बीच में से भाग निकलेगा। लॉर्ड वो हर एक एरियाज जहां पर शैतान हम विश्वासियों के जीवन में एक प्रभु जी फायदा उठाता है, एक प्रभु जी उस अवसर से फायदा लेता है खुदावंद राजा, प्रभु हम आपके धर्म में दाहिने हाथ के हाथों में प्रभु जी अपने आप को सौंप देते हैं, हमें अपने आप को अधीन करते हैं डैडी। और प्रभु हम इसी समय पर प्रार्थना करते हैं और अधिकार के साथ में उस शैतान को जो हारा हुआ है, उस शैतान को जिसे परमेश्वर यीशु मसीह आपने उस कलवरी क्रूस के ऊपर प्रभु जी ओ जय प्राप्त करके उसे धूल चटाई प्रभु जी, उस शैतान को प्रभु जी इसी समय मसीह यीशु के नाम में उसकी असल औकात को याद दिलाते हैं और हम उससे कहते हैं कि तू परास्त है, तेरी कोई हैसियत नहीं कि तू हमारे बीच में इस गड़बड़ी को लेकर के आने वाला हो सके। मैं परमेश्वर आज ही से, इस समय से ये तेरे सामने वायदा करता हूं प्रभु जी, अपने आप
आपको सौंप देता हूं डैडी कि प्रभु मैं मेरे प्रार्थना के जीवन को समझौता नहीं करूंगा। मेरे प्रार्थना का समय तुझसे बात करने का समय है प्रभु। मेरा प्रार्थना का समय मेरी आवाज तुझ तक पहुंचाने का समय और तेरी आवाज मुझ तक आने का समय है। मेरी प्रार्थना का समय तुझे वो पहला स्थान, वो आदर सम्मान सत्कार देने का समय है। इसीलिए प्रभु मेरा प्रार्थना का समय शैतान तो क्या, मेरे बीवी बच्चे तो क्या, मेरे माँ बाप तो क्या, मेरे हालात तो क्या, मेरी परिस्थितियां तो क्या, मेरा ये कुछ भी चीज तेरे स्थान को रिप्लेस नहीं कर सकता यीशु नासरी के नाम में। और शैतान जहां कहीं पर भी तूने पैर पसारे हैं, यीशु नासरी के नाम में मैं तुझे इसी समय आज्ञा देता हूं कि वहां से अपने बोरिया बिस्तर बांध और निकल जा इसी समय। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ आई रिब्यूक द पावर ऑफ द डेविल टू गो इन जीसस माइटी नेम। Don't compromise your prayer life. Don't compromise your prayer life in Jesus' mighty name. हर एक बंधन जो शैतान लेकर के आया है, हर एक समझौता करने वाला एक छलावा जो शैतान ने आपके और मेरे जीवन में बांधा है, इसी समय उस छलावे को मसीह यीशु के नाम से पर्दाफाश होने के लिए आदेश देते हैं। और इसी समय प्रार्थना करते हैं कि वो हर एक छलावा, वो हर एक गड़बड़, हर एक पर्दा जो शैतान ने लाया है, उस सभी चीजों के ऊपर एक क्लैरिटी आने वाली हो सके, खुदा का सत्य, खुदा का तेज प्रकट होने वाला हो सके, और परमेश्वर हम हमारे प्रार्थना के समय के साथ कोई समझौता ना करने वाले हो सके मसीह यीशु के नाम में। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं खुदा, धन्यवाद देते हैं क्योंकि इन सब चीजों के ऊपर स्वर्ग ने हाँ और आमीन की मंजूरी की मोहर लगा दी है खुदा। और प्रभु जी ऐसा होता है, हम हमारी प्रार्थना के जीवन को प्रभु जी, जिससे हमने सीखा है खुदा कि प्रार्थना का जीवन प्रभु जी हमारे लिए एक पहला और प्राइमरी टूल है डैडी, जिसके द्वारा खुदा हम परीक्षा और प्रलोभन से बचने वाले हो सके। प्रभु जी हम इस प्रार्थना के जीवन को वापस से रिवाइव होते हुए, वापस से एक नया जन्म पाते हुए, ओ प्रभु जी रिवाइव होते हुए देखने पाते हैं यीशु के नाम से। इसीलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना के जीवन में प्रभु जी आने वाले समय में दिन दोगुना रात चौगुना जड़ पकड़ने वाले हो सके। और भलाई से कुछ भी हो जाए, भलाई से आंधी आ जाए या तूफान हो जाए, आ जाए प्रभु जी, भलाई से पहाड़ फूट जाए खुदा, भलाई से ये धरती दो भाग हो जाए और प्रभु जी जल में समा जाए, परंतु प्रभु मैं इस चीज को आज आपके सामने कमिट करता हूं डैडी कि मैं आपको प्रभु वो पहला स्थान, मैं आपको आपके समीप आप आकर के वो प्रार्थना करना नहीं भूलूंगा, नहीं छोड़ूंगा। प्रभु हम देखते हैं, हम सीखते हैं खुदावंद राजा, अन्य जाति के लोगों के जीवनों में से हमने देखा है कि फॉर देम देयर प्रेयर, देयर वर्शिप, देयर प्रेज इज देयर प्रायोरिटी। उन सब चीजों में प्रभु वो कोई भी इंटरफेरेंस को नहीं लेकर के आते हैं। प्रभु वैसा ही समर्पण, वैसा ही डेडिकेशन तू हमें भी दे खुदावंद राजा तेरे प्रति। पवित्र आत्मा तू हमारा सहायक है, हमारी सहायता कर। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं तूने तेरे वचनों से बात करा। आदर महिमा सम्मान गौरव जलाल प्रशंसा वैभव स्तुति आपको देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और प्रेम भरे नाम में मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ होती और बनी रहे। आमेन आमेन आमेन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।